दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर हरिचरण मीना। आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्रीय अध्ययन के वैज्ञानिक अभिमुखन के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने अभिमुखन के अर्थ को समझाने का प्रयास किया है। अभिमुखन से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत एक अध्ययनकर्ता को अध्ययन से पूर्व अध्ययन किए जाने वाले तौर तरीके के बारे में पहले से प्रशिक्षित किया जाता है कि किस दृष्टिकोण से अध्ययनकर्ता अपने अध्ययन को संपन्न करेगा, अध्ययन में किन किन पद्धतियों का प्रयोग करना है, अध्ययन से संबंधित विषय सामग्री कहाँ से मिलेगी, किस दृष्टिकोण के माध्यम से अध्ययन करेगा। ये सारी चीज़ें अभिमुखन के अंतर्गत आती है और अभिमुखन अपने आप में एक पथ निर्देशक के रूप में कार्य करता है, जिससे कि अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन को सही मुकाम पर पहुंचा सके। इस वीडियो में हम वैज्ञानिक अभिमुखन के बारे में बात करेंगे। समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, चूँकि परिप्रेक्ष्य दो प्रकार के हैं, पिछले वीडियो में हमने परिप्रेक्ष्य के बारे में विस्तार से चर्चा की है, उसी प्रकार से अभिमुखन भी दो प्रकार के हैं, वैज्ञानिक अभिमुखन और मानविकी अभिमुखन। इस वीडियो में हम वैज्ञानिक अभिमुखन की बात कर रहे हैं। वैज्ञानिक अभिमुखन के अंतर्गत विद्वानों का मानना है कि मानवीय व्यवहार कुछ वैज्ञानिक नियमों प्रविधियों द्वारा संपन्न होता है। लोग समान परिस्थितियों में समान रूप से व्यवहार एवं आचरण करते हैं और मानव आचरण में कार्य कारण संबंध पाया जाता है। इसके संबंध में पूर्वानुमान या भविष्यवाणी की जा सकती है, इसलिए इसका अध्ययन वैज्ञानिक अभिमुखन के द्वारा किया जा सकता है। क्योंकि मानव व्यवहार के बारे में ये माना जाता है कि मानव व्यवहार यकानयक नहीं बदलता, कोई न कोई कारण अवश्य होते हैं, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। उन कारणों को ढूंढने का प्रयास भी वैज्ञानिक करता है कि कोई भी समाज में घटित होने वाली घटना के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होते हैं। उन कारणों को ढूंढता है और साथ ही भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में भी पहले से अनुमान लगा लेता है, भविष्यवाणी कर सकता है कि भविष्य में समाज किस प्रकार से परिवर्तित होगा, समाज में कौन से परिवर्तन होंगे, परिवार में कौन से परिवर्तन होंगे, विवाह के रीति रिवाजों में क्या परिवर्तन होंगे। इन सब का अंदाज़ा पहले से लगा करके समाजशास्त्री भविष्यवाणी कर सकता है। एक वैज्ञानिक की भांति वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों के माध्यम से वह अध्ययन करता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के अध्ययनकर्ता को पहले से प्रशिक्षित किया जाता है कि उसे अध्ययन के लिए विषय का चुनाव किस प्रकार से करना चाहिए। अध्ययन की विषय वस्तु को पहले से परिभाषित किया जाता है। अध्ययन सामग्री कहाँ कहाँ से मिलेगी ये भी पहले से निर्धारित किया जाता है और अध्ययन का क्षेत्र कौन सा होगा इसका निर्धारण भी पहले से कर लिया जाता है। अध्ययन की पद्धतियाँ कौन कौन सी होगी, उसे क्या है का अध्ययन करना है, कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करना है, सिद्धांतों का निर्माण करना है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। यदि हम वैज्ञानिक अभिमुखन की विशेषताओं की बात करें, चूँकि इसको समझने के लिए विशेषताओं के माध्यम से हम भलीभांति समझ सकते हैं, तो वैज्ञानिक अभिमुखन के अंतर्गत एक अध्ययनकर्ता को ये बताया जाता है कि सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन के अंतर्गत विषय का चयन किया जाता है, या हम जिस समस्या का अध्ययन करना चाहते हैं उस समस्या का चयन किया जाता है कि हमें किस समस्या का अध्ययन करना है। फिर दूसरी विशेषता उस समस्या को समझना, अर्थात उस समस्या को संपूर्ण रूप से समझना कि समस्या क्या है, इसके कौन कौन लोग संबंधित है,
हमें कौन कौन सी इकाइयों से तथ्य एकत्रित करने हैं, इनमें कौन कौन सी इकाइयाँ महत्वपूर्ण हैं, कौन कौन सी गौण हैं, ये सारी चीज़ें भी हम पहले से डिसाइड करते हैं। इसी प्रकार से अध्ययन से संबंधित उपकल्पना या परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। उपकल्पना परिकल्पना अध्ययन का मार्गदर्शन करती है, एक मार्गदर्शक के रूप में होती है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि उपकल्पना अध्ययन के दौरान सही साबित हो, और न ही अध्ययनकर्ता का ये उद्देश्य होता है कि उपकल्पना को सही साबित करना है, बल्कि कई बार अध्ययनों में उपकल्पना गलत भी साबित हो जाती है। लेकिन एक पहले से एक रूपरेखा बना ली जाती है अध्ययन की कि किस तरह से अध्ययन होंगे, किस तरह के निष्कर्ष हो सकते हैं, कि उसके आधार पर अध्ययनकर्ता अध्ययन कर सके। अध्ययन के दौरान उपकल्पना की जांच भी करता है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि जांच में उपकल्पना सही पाई जाए या गलत पाई जाए, जैसी भी होगी वैसी उसको माना जाएगा। वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। अवलोकन, प्रश्नावली, साक्षात्कार, अनुसूची, इन सब व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, समाज मिति, इन सब पद्धतियों के माध्यम से अध्ययनकर्ता अपने अध्ययन को संपूर्ण करता है। वैज्ञानिक परिस्थितियों या परिस्थितियां जैसी भी है, एक वैज्ञानिक तथ्यों को जो एकत्रित करता है जिन पद्धतियों के माध्यम से, उसके आधार पर तथ्यों की समान विशेषताओं के आधार पर उनका वर्गीकरण करता है, विश्लेषण करता है, सामान्यीकरण करता है, सिद्धांतों का निर्माण करता है और सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा भी करता है। वैज्ञानिक अभिमुखन के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं के भविष्य में होने वाले परिवर्तन के बारे में भी पूर्वानुमान लगा लिया जाता है। भविष्यवाणी करने की क्षमता वैज्ञानिक रखते हैं। वैज्ञानिक अभिमुखन की हम बात करें तो समाजशास्त्र के जन्मदाता ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्रीय विश्लेषण में वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का सहारा लिया। इमानुएल दुर्खिम ने वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का सहारा लिया। स्पेंसर, मैक्स वेबर, पेरेटो, पार्सन्स आदि समाजशास्त्रियों ने वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को ही अपनाया है, और वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को अपनाने के लिए वैज्ञानिक अभिमुखन अध्ययनकर्ता का आवश्यक है, जिससे कि उसको प्रशिक्षित कर दिया जाता है कि किस प्रकार से अध्ययन करना है। इन विद्वानों के अध्ययन के माध्यम से समाजों में यथास्थिति व्यवस्था को और व्यवस्था के पोषण, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संतुलन बनाए रखने की बात को प्रकट किया है। में एक एक विद्वान का ऑगस्ट कॉम्टे महत्वपूर्ण स्थान है। ऑगस्ट कॉम्टे समाजशास्त्र के जनक है, और ऑगस्ट कॉम्टे ने प्रत्यक्षवादी प्रणाली के प्रयोग पर जोर दिया है। कॉम्टे ने ज्ञान के 3 स्तरों को स्पष्ट किया है, और ये स्तर थे धार्मिक, तत्वमीमांसक तथा प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक। कॉम्टे ने अमूर्त विज्ञानों का एक एकीकृत समग्र में वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। विज्ञानों के सोपान में कॉम्टे ने समाजशास्त्र को शीर्ष स्थान पर रखा है, और कॉम्टे की मान्यता थी कि अन्य विज्ञान समाज के इस विज्ञान के लिए नींव के रूप में कार्य करते हैं। अपनी विशेष स्थिति के कारण समाजशास्त्र एक एकीकृत विज्ञान हो सकता है। इसके द्वारा विभिन्न विज्ञानों के बीच अंतः संबंधों की खोज की जा सकती है, और सभी विज्ञानों को एक प्रत्यक्षवादी व्यवस्था में संयुक्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ऑगस्ट कॉम्टे ने वैज्ञानिक अभिमुखन पर जोर दिया है। हर्बर्ट स्पेंसर ने भी समाजशास्त्र को एक विज्ञान बनाने का प्रयत्न किया है, और उन्होंने अपनी परिभाषाओं में विज्ञान व धर्म के बीच समझौता किया है, और उन्होंने बताया है कि समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से ही अध्ययन करता है, और वैज्ञानिक अभिमुखन के द्वारा अध्ययनकर्ता को प्रशिक्षित किया जाता है। दुर्खिम ने कारणात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति को अपने अध्ययन हेतु अपनाया और अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया।
दुर्खिम के द्वारा अपनाया गया अध्ययन का तरीका वैज्ञानिक था, जिसके प्रमुख चरण थे समस्या को परिभाषित करना, उपकल्पना बनाना, समस्या को कैसे हल किया जाए, इस उपकल्पना की जांच करना, परिणाम और निकाले गए निष्कर्षों का विश्लेषण करना। तो इस प्रकार से दुर्खिम ने भी वैज्ञानिक अभिमुखन के बारे में बताया कि किस प्रकार से एक अध्ययनकर्ता का वैज्ञानिक अभिमुखन किया जाना चाहिए। मैक्स वेबर ने भी अपने अध्ययनों के दौरान वैज्ञानिक अभिमुखन और वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को काम में लिया और उन्होंने भी वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पर जोर दिया। टालकाट पार्सन्स ने भी वैज्ञानिक अभिमुखन पर जोर दिया। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र में 19वीं शताब्दी के पहले वैज्ञानिक अभिमुखन पर आवश्यकता से भी अधिक जोर दिया जाता रहा है और ये कहें कि समाजशास्त्र में 19वीं शताब्दी तक केवल एक ही अभिमुखन था और वो था वैज्ञानिक अभिमुखन। आज भी समाजशास्त्र में वैज्ञानिक अभिमुखन उतना ही प्रासंगिक है जितना कि पहले था। आज भी वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किया जाता है, तो उन सब स्टेप्स को पहले से अध्ययनकर्ता को सिखाया जाता है कि किस प्रकार से एक वैज्ञानिक को अध्ययन करना चाहिए, किस प्रकार समस्या का चयन करना चाहिए, किस प्रकार समस्या से संबंधित साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, किस प्रकार कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करना चाहिए। ये सारे प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वो वैज्ञानिक अभिमुखन में वर्तमान में भी प्रचलित है।